हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हॉलीवुड की लेटेस्ट साइंस फिक्शन और एक्शन से भरी मूवी जिसका नाम है प्रीडेटर बैडलैंड्स। तो इस मूवी की लेंथ तकरीबन 1 घंटे 40 मिनट के आसपास है और ये मूवी काफ़ी ज़्यादा वायरल और हाइप में है अभी आजकल इन दिनों। इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छे एक्शन सीन्स हैं जिनको देख के आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो अगर आप ये मूवी देखते हो तो। बाकी ये मूवी बहुत अच्छी है, मैंने पर्सनली देखी है, तो आप भी ज़रूर देखें। तो मूवी शुरू होती है युतजा प्राइम प्लेनेट से। इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें 2 लोगों की फ़ाइट दिखाई जाती है जो कि भाई होते हैं और एक का नाम कवई और दूसरे का नाम डेक होता है। इन दोनों के फादर इस प्लेनेट के किंग होते हैं और जब इन दोनों की फ़ाइट ख़त्म होती है, फिर वो दोनों कवई के स्पेसशिप में आ जाते हैं और डेक बोलता है मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर को हरा के अपने प्लेनेट पे लेके आऊँगा जिसका नाम कालिस होता है। तो उसके बाद उनके फादर उनसे मिलने आते हैं और कवई से पूछते हैं कि तुमने अभी तक डेक को क्यों नहीं मारा, और बोलते हैं हमारे प्लेनेट पे इतने कमज़ोर और वीक लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। डेक पे फायर करते हैं और डेक के पैर बांध देते हैं, जिसे देखकर डेक डर जाता है और कवई को बोलते हैं डेक को मारने के लिए। फिर कवई अपनी तलवार लेके डेक की तरफ जाता है, पर वो डेक को नहीं मारकर उसके पैर पे जो रस्सी बंधी हुई है उसे काट देता है और फिर वो डेक को अपनी स्पेसशिप में धक्का दे देता है और अपने फादर से खुद ही फाइट करने लग जाता है। उसके फादर इस प्लेनेट पे बहुत स्ट्रांग होते हैं और फाइट के दौरान वो कवई का हाथ काट देते हैं और इसी बीच कवई जल्दी से अपनी स्पेसशिप स्टार्ट करके डेक को वहाँ से भेज देता है और दूसरे डेक जाके दूसरे प्लेनेट पे गिरता है। और डेक जिस प्लेनेट पे जाके गिरता है वो वही प्लेनेट होता है जहाँ कालिस रहता है। इसी बीच डेक को पता लगता है वहाँ और भी बहुत सारे क्रिएचर्स हैं और वो क्रिएचर्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। इसी बीच एक ट्री वाला क्रिएचर डेक पे हमला कर देता है और उसका सामान भी चुरा लेता है। फिर वो क्रिएचर डेक से फाइट करने लग जाता है और उसके हाथ बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, तो वो डेक को अपने हाथों से लपेटने लग जाता है। पर डेक के पास एक तलवार रहती है, तो वो उस तलवार से उसके हाथों को काटने का ट्राई करता है और कई बार काट भी देता है। फिर वो वहाँ से भाग जाता है और वो ट्री वाला क्रिएचर उसको नहीं पकड़ पाता। डेक वहाँ से आगे जाता है और वो देखता है कि उसके आसपास एक काँटों वाले फूल हैं, जो कि पास जाने पे अपने अंदर से काँटे छोड़ते हैं। और वहाँ एक लड़की भी चिल्ला रही होती है, जिसका नाम थिया होता है। वो डेक से हेल्प माँगती है, पर डेक पे वो काँटे वाले फूल काँटे छोड़ देते हैं और एक काँटा जाके डेक की गर्दन पे लग जाता है। डेक उसको अपने सूट में से एक ब्लेड निकाल के थिया की तरफ फेंकता है, जिससे थिया अपने पास की रस्सी काट देती है और फिर थिया उसके डेक के पास आ जाती है और डेक यहीं बेहोश होने लग जाता है क्योंकि उसके गर्दन पे वो कांटे वाले फूल ने कांटा फेंक के मारा था इसलिए। जब वो लड़की डेक को बचाती है तो डेक दिखता है कि इसके पैर नहीं हैं और वो लड़की डेक से बोलती है कि मेरे को भी तुम अपने साथ ले चलो कालिस के पास, ताकि वो दोनों कालिस से फाइट करके अपने प्लेनेट पे लौट सकें। फिर डेक और थिया उसी जंगल में आगे की ओर बढ़ते हैं और उनको एक हाथी जैसा क्रिएचर दिखता है। डेक उसको मारने ही जाता है कि उसके ब्लेड लग जाती हैं और वो देखता है कि ये जो घास है आसपास इसमें भी ब्लेड्स हैं। फिर एक मंकी जैसा क्रिएचर भी उनकी हेल्प करने लग जाता है और डेक, थिया और वो मंकी जैसा क्रिएचर मिलके उस हाथी जैसे क्रिएचर को मार देते हैं। फिर सूरज ढल जाता है और अंधेरा हो जाता है। फिर डेक, थिया और वो मंकी जैसा क्रिएचर एक चट्टान पे अपनी रात गुजारते हैं और अपना पेट भी भरते हैं। पर थिया कुछ नहीं खाती क्योंकि वो एक सिंथेटिक की बनी होती है, तो उसे भूख नहीं लगती। फिर सुबह होने पर वो लोग वहाँ से निकलते हैं और थिया और डेक एक साथ अपने बेस पे जा रहे होते हैं। जहाँ थिया आई थी उस वाले बेस पे वो डेक को ले जा रही होती है, पर वो लोग उस मंकी जैसे क्रिएचर को वहीं छोड़ देते हैं, उसे अपने साथ नहीं लाते। इसी बात पे थिया बीच में गुस्सा भी करती है, पर डेक नहीं मानता। फिर थिया और डेक अपने बेस पे पहुंच जाते हैं
और जैसे ही वहाँ वो पहुँचते हैं तो वो थिया देखती है कि उसके लेग्स वहाँ पे हैं, तो वो अपने लेग्स को जोड़ने लग जाती है। इसी बीच कालिस वहाँ आ जाता है और कालिस और डेक फाइट करने लग जाते हैं। पर थिया यहाँ अपने लेग्स को जोड़ने में बिजी थी, तो वो डेक की कोई मदद नहीं कर पाती। तो डेक और कालिस अकेले फाइट कर रहे होते हैं। डेक कालिस पे काफ़ी बार वार भी करता है और उसके 2 टुकड़े भी कर देता है, पर कालिस के पास ऐसी पावर होती है कि वो वापस से जुड़ पाता है। डेक 2 बार उसकी पूँछ को काट देता है, पर उसकी पूँछ वापस से जुड़ जाती है और डेक एक बार उसकी गर्दन को भी काट देता है, वो भी वापस से जुड़ जाती है। इसी के साथ-साथ हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है, जिसमें एक लड़की टेसा को दिखाया जाता है। और जो टेसा होती है वो थिया की एक दोस्त रहती है जो कि उनके ग्रुप से होती है। वो जहाँ लैंड करती है वहीं पास में डेक की स्पेसशिप होती है और वो डेक की स्पेसशिप के अंदर जाके उसके जो टेक्नोलॉजी वाले अच्छी टेक्नोलॉजी वाले जो वेपन्स होते हैं उन्हें चुरा लेती है और फिर वो वहीं पहुंच जाती है जहाँ डेक और कालिस फाइट कर रहे होते हैं। तो वो डेक के जो नए-नए टेक्नोलॉजी वाले वेपन्स होते हैं, उनका यूज़ करके कालिस और डेक दोनों को फ्रीज़ कर देती है। फिर टेसा और उसके लोग मिलके कालिस और डेक दोनों को किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं और डेक को और कालिस को उन दोनों को किडनैप करने का उनका एक ही मकसद होता है कि उन दोनों पे एक्सपेरिमेंट करना। पर जो थिया थी, वो टेसा को डेक के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने से मना कर रही थी, क्योंकि वो डेक से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच भी हो गई थी और वो नहीं चाहती थी कि डेक के ऊपर टेसा कोई एक्सपेरिमेंट करे। फिर जो थिया होती है, वो डेक की वहाँ से भागने में मदद करती है और डेक वहाँ फाइट करके वहाँ से भाग जाता है। फिर जो वो मंकी जैसा क्रिएचर होता है, जिन्हें डेक और थिया छोड़ के आ गए थे, वो डेक को वापस मिलता है और वो उसे देख के बोलता है कि ये तो कालिस की बेटी है, क्योंकि वह कालिस जैसा ही दिख रहा था सेम। और डेक को पता लग जाता है कि कालिस इस मंकी जैसे क्रिएचर की माँ है। फिर वो मंकी जैसा क्रिएचर और डेक वापस से थिया और टेसा के बेस पे जाते हैं थिया को बचाने के लिए। फिर डेक और वो मंकी जैसा क्रिएचर वहाँ पे थिया को ढूंढते हैं उनके बेस में जाके। फिर उनको थिया मिल जाती है और वो वहाँ कई सारे लोगों से फाइट भी करते हैं। फाइट करने के बाद वो थिया को बचा लेते हैं और उसकी टांगें भी जोड़ देते हैं। और फिर उसके बाद वो लोग जाके टेसा को ढूंढते हैं और इसी बीच वो उस मंकी जैसे क्रिएचर की माँ जो कि कालिस होती है उसको भी खोल देते हैं, उसका पिंजरा भी खोल देते हैं और वो ओपन हो जाती है और फाइट करने लग जाती है। वो अपने बच्चे को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वहाँ टेसा की टीम से फाइट करने लग जाती है। फिर वहाँ पे टेसा और डेक की फाइट होने लग जाती है, पर टेसा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है तो वो डेक उसको नहीं हरा पाता और कालिस भी डेक की मदद करने लग जाता है टेसा को हराने के लिए। पर वो कालिस को काट देती है, पर कालिस के पास पावर्स होती हैं तो वह वापस जुड़ जाता है। इसी दौरान कालिस टेसा को खा जाता है और टेसा उसकी वही पावर जो कि डेक के स्पेसशिप में से लाई थी, एक बॉल जैसी पावर जिसके अंदर बर्फ़ जमाने या फ्रीज़ करने की पावर होती है, वो कालिस के पेट में जाके यूज़ करती है, जिससे कि कालिस जम जाता है और एकदम से बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं उसके और कालिस वहीं मर जाता है और टेसा उसके पेट में से ज़िंदा बाहर आ जाती है। फिर जो उसका बेटा होता है वो मंकी जैसा क्रिएचर वो फाइट करके टेसा को मार देता है और उसके भी कई सारे टुकड़े कर देता है। फिर डेक, थिया और मंकी जैसे क्रिएचर को लेके अपने साथ अपने प्लेनेट पे लौट जाता है और वहाँ वो अपने फादर से मित्रता का हाथ बढ़ाता है, पर उसके फादर इस बात से इनकार कर देते हैं और डेक से फाइट करने लग जाते हैं और डेक बिना कोई रहमदिली करे
अपने फादर को मार देता है। अपने पिताजी को हरा के वो युद्धजा प्लेनेट का किंग बन जाता है और अपने दोस्तों के साथ वहाँ रहने लग जाता है। पर इसी पिक्चर के लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि एक स्पेसशिप उनकी तरफ आ रही है और थिया उनसे पूछती है डेक से कि क्या ये आपके मित्र हैं, तो डेक बोलता है कि ये मेरी माँ है और मूवी का एंड यहीं इसी सीन पे हो जाता है। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये मूवी? इस मूवी का नेक्स्ट पार्ट भी आएगा और सबसे पहले देखने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेटेड रहें और कमेंट करें कि आप नेक्स्ट कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं और कोई बढ़िया सी मूवी सजेस्ट करें।